नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दर्शन सिंह है। मैं लाफोन गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरह कोई नया फार्मा प्लांट सेटअप करना चाहिए या आपको कोई चलती हुई फार्मा कंपनी जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो उसको परचेज करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग नए प्लांट लगाने में आपकी मदद करते हैं एज ए कंसल्टेंट। आपका पूरा शुरू से लेकर लास्ट लाइसेंस लेने तक की पूरी प्रक्रिया में आपका साथ देते हैं और हर चीज़ को हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो लेआउट प्लान हो, मैप हो, या आपको किसी तरह की मशीनरी की हेल्प चाहिए या आपको किसी तरह की रेगुलेटरी की क्लियरेंस चाहिए, वो सब कुछ हम आपको करवा के देते हैं। और आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको प्लांट नया लेना है या चलता हुआ लेना है, यानी कि नया लगाना है। अगर आप नया प्लांट लगाने जाते हो तो आपको के पास सबसे पहले एक अच्छा साइज का, जिस तरह के सेक्शन आप लगाना चाहते हैं उस तरह के, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा प्लॉट साइज चाहिए जिसमें आप ये फैक्ट्री लगा सकें। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बिल्डिंग है और वो फार्मा कंपनी लगाने के पैरामीटर्स पर सही है तो आप उसमें भी अपना फार्मा प्लांट लगा सकते हैं। तो ये इसका एरिया इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से सेक्शन उस प्लांट में लगाने हैं, यानी कि जैसे टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ऑइंटमेंट या इंजेक्शन। तो उस चीज़ पे आपके प्लॉट का साइज डिपेंड करता है। मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि अगर आपके पास 1000 मीटर का प्लॉट है तो उसमें आप एक स्मॉल साइज फार्मा कंपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें सेक्शन कौन से लगाना चाहते हैं। उसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं लग पाएंगे, 2 या 3 सेक्शन ही उसमें चल पाएंगे, 2 या 3 फ्लोर बना के। इससे ज़्यादा उसमें सेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस भी चाहिए। इसमें आपको पैकिंग मटेरियल स्टोरेज के लिए और अन्य बहुत सी चीज़ें होती है जिसके लिए स्पेस चाहिए होता है। तो उसके बाद बात आती है कि आपको एक प्लांट लगाने में कितनी लागत आती है। एक प्लांट लगाने में लागत का कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है कि आपको एग्जैक्ट फिगर बता दिया जाए कि इतने लाख या इतने करोड़ रुपए आपके लगने वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से सेक्शन लगाना चाहते हैं और उन सेक्शन में किस तरह की कैपेसिटी की मशीनें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। यानी कि आप छोटी कैपेसिटी की मशीनें लगाते हैं जो लोकल कंपनी की हैं, या फिर आप एक हाई कैपेसिटी आउटपुट की मशीनें लगाना चाहते हैं जिससे आपकी कम सेक्शन में ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं और आपके पास सेल का फिगर अच्छा है, तो आप एक ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के लिए बढ़िया मशीनें और हाई कैपेसिटी की मशीनें लगाना चाहते हैं। तो इन दोनों से आपकी जो कॉस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैं एक मोटा मोटा अगर आपको बता के चलूँ कि आपकी कॉस्टिंग आज के टाइम पे, अगर आप टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड 3 सेक्शन ही लगाना चाहते हैं जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और जो भी इसके डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर है सब लगा के, तो आपका तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया आराम से लग जाएगा। अब आती है बात कि किन लोगों को फैक्ट्री लगानी चाहिए और किन लोगों को पुराना चलता हुआ प्लांट परचेज करना चाहिए। जिन लोगों के पास ऑलरेडी सेल है, यानी कि वो पहले से अपनी कोई फार्मा डिवीजन में सेल कर रहे हैं जिसमें वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं या किसी के लिए थर्ड पार्टी बनवा के वो दे रहे हैं, तो उन लोगों को, वो लोग नए प्लांट के साथ जाना बेहतर रहेगा। उनको अपनी ज़मीन खरीद के एक नया प्लांट अपने हिसाब से, अपनी नई मशीनरी, अपनी चॉइस की, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो नया प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग फार्मा लाइन में एज ए बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए नया प्लांट लगाना सही नहीं रहता क्योंकि उनको बिजनेस लाने में दिक्कत आती है। अगर वो कोई पुराना चलता हुआ प्लांट जिसमें कुछ सेल भी है और एक सेट पूरा कंपनी के अंदर स्टाफ है, पूरा लेबर की से लेके स्टाफ, पूरा सेल, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग, तो उनको ऐसा प्लांट चलाना आसान रहता है क्योंकि उनके पास एक कुछ ना कुछ बैकअप मिल जाता है। एक सेल का बैकअप होता है कि इस प्लांट में मान लीजिए कि पहले से 50 लाख की पर मंथ सेल है, तो जब आप उस प्लांट को ओवरटेक करते हो तो फिर आपको उसके बाद जो और उसमें सेल ऐड करने की चुनौती रहती है, ना कि आपको जीरो से सेल ऐड करनी है। तो आपके पास एक बेस रहता है कि आपके पास 50 लाख या 60 लाख की महीने की सेल ऑलरेडी है
उसके बाद आप अपने एफर्ट के साथ उसमें कुछ और सेल ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। उसके बाद आता है कि इस प्लांट में फार्मा लाइन में मैन्युफैक्चरिंग में खासकर क्या क्या चुनौती रहती हैं। फार्मा लाइन में सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि यह एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी रहती है। ड्रग डिपार्टमेंट और अन्य बहुत से डिपार्टमेंटों की देखरेख में ही सारा काम करना पड़ता है। तो आप इसमें कुछ भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो अनएथिकल हो, जिससे कि सबसे पहला लायबिलिटी आपकी ये रहती है कि आपको एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बनाना पड़ता है। तो आपको हर प्रोडक्ट बनाना, हर परचेज सेल पे आपको एक निगरानी तंत्र रहता है जिसमें आपको हर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड, सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बीपीआर, टेस्ट रिपोर्ट्स, रॉ मटेरियल कंजप्शन रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल परचेज रिकॉर्ड, ये हर चीज़ रखनी पड़ती है। तो ये आप इसको ईजिली नहीं ले सकते, और क्योंकि ये किसी लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा लीनियंसी नहीं बरत सकते। तो आपको ये एक तरह से ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको जवाबदेही आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये पूछेंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम आपकी दोनों तरह से हेल्प कर सकते हैं। यदि आप नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो हम आपके नया प्लांट लगाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको पूरी तरह से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी लैंड परचेज करनी है और उसका बाकी काम हम सब करवा के देंगे। चाहे उसमें आपकी CLU हो, चाहे आप उसमें आपका कोई भी काम पेंडिंग हो, चाहे आपका कोई ड्रग डिपार्टमेंट का काम हो, उसमें मैप बनाना हो, उतना उसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो भी हम करवा देंगे। तो इस तरह से हम आपका शुरू से लेकर लास्ट तक आपका प्लांट पूरा तैयार करवा के आपको प्रोवाइड करवा दें। उसके बाद दूसरा आता है ऑप्शन कि यदि आपको कोई रनिंग कंडीशन में एग्जिस्टिंग फार्मा कंपनी को ओवरटेक करना है तो उसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत तरह के प्लांट अवेलेबल रहते हैं जो सेल के लिए होते हैं, कंपनीज जिसमें ऑलरेडी काम हो रहा होता है, और वो ज़्यादातर कंपनियां हिमाचल या उत्तराखंड में होती हैं। तो वो दोनों स्टेट काम करने के लिए भी ईजी है क्योंकि वहाँ फार्मा के हिसाब से ड्रग डिपार्टमेंट भी काफ़ी कोऑपरेटिव है और प्रोडक्ट परमिशन मिलना आसान रहता है। और दूसरा फैक्टर है वहाँ पे काम करने का, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सस्ती है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती पड़ेगी और वहाँ पे ड्रग डिपार्टमेंट के लिहाज से भी काम करना थोड़ा इजी है क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट वहाँ कंपनी फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है जैसे कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा सख्ताई होती है। तो आपको हिमाचल और उत्तराखंड 2 स्टेट ऐसी हैं फार्मा के हिसाब से सबसे बेस्ट माना जाता है और इसलिए उन 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा कंपनियां पाई जाती हैं। तो हम लोग आपको इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आपको पुराना प्लांट भी हम आपको दिलवा सकते हैं और नया प्लांट भी आपका लगवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। अगर आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, फार्मा में आने का कोई विचार है तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।